हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अमेजिंग शॉट्स की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे हार्ड वर्क और मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक कीजिएगा और हो सके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहेगा क्योंकि डोरेमोन और मोटू पतलू के एडवेंचर्स के रिव्यूज और उनकी नई अपडेट्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और आजकल हम बारी बारी डोरेमोन और मोटू पतलू की सारी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैंने अभी तक डोरेमोन की कोई मूवी को एक्सप्लेन नहीं किया। तो आज हम डोरेमोन की सबसे पहली मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 1980 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था नोबिता's डायनासोर। हम बात करेंगे लोगों ने इन मूवी को कितना पसंद किया, इनके बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में, IMDb के बारे में और इस मूवी में हुआ क्या था। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका सुनियो के घर गए होते हैं। सुनियो को दिखाता है कि अमेरिकन एस्टिमेट्स ने एक डायनासोर का नाखून जो है वो ढूंढा है और वो सुनियो के पास वो होता है और सुनियो सबको दिखा रहा होता है, लेकिन साथ में वो नोबिता को नहीं दिखाता, वो उसको चिढ़ा रहा होता है। फिर जब वो वापिस जा रहे होते हैं तो क्या नाम है, सब बातें कर लेते हैं कि हाँ डायनासोर का नाखून ये बहुत अच्छा था, वो था। तो नोबिता जल आता है, तो नोबिता बोलेंगे ये तो एक आम बात है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एक डायनासोर का नाखून हमें मिला, इतनी बड़ी बात है, नोबिता इसको आम बात कह रहा है। नोबिता बोलता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को पूरा डायनासोर ही ढूंढ के दिखाऊंगा, और ये भी बोलता है कि अगर मैंने ये ना किया तो मैं अपनी नाक से नूडल्स खाऊंगा। लेकिन वो सिर्फ उसने कहने के बाद थी, उसके बाद वो सोचता है कि अब वो कैसे करेगा। फिर वो डोरेमोन के पास जाता है, फिर डोरेमोन कहता है कि डायनासोर कभी तो उनकी कंट्री में आए नहीं थे, तो वो पूरे डायनासोर को अब कहाँ से ढूंढेंगे। फिर नोबिता एक पहाड़ी के ऊपर हमें दिखाया जाता है कि वो एक डायनासोर के अंडे की तलाश कर रहा था कि क्या उसको कुछ मिल जाए, और उसको एक अंडा मिलता भी है। फिर वो उसके अंडे के पास डोरेमोन के पास लेके जाता है, लेकिन डोरेमोन कहता है ये किसी हाथी का गोबर होगा या फिर कुछ और, या फिर किसी ट्री का बीज होगा, ये डायनासोर का अंडा हो ही नहीं सकता। फिर नोबिता काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और डोरेमोन उसको टाइम रैपिंग क्लॉथ देता है, जिससे अगर वो किसी टाइम रैपिंग क्लॉथ किसी भी चीज के ऊपर पड़ जाए तो वो चीज रियल में हो जाती। तो नोबिता की इमेजिनेशन थी कि वो अंडा एक डायनासोर का था, तो उसने टाइम रैपिंग क्लॉथ को उस क्या नाम है अंडे के अंदर कवर किया और वो डायनासोर का अंडा बन गया था। फिर कुछ देर बाद हम स्किप करते हैं और दिखाया जाता है कि वो डायनासोर के अंडे जो बन गया था तब, ठीक है, और उसके अंदर से एक डायनासोर निकलता है जिसका नाम नोबिता पीसू के रखता है। ठीक है, वो तब बहुत छोटा था, तो तब वो छुप छुप के अपनी मॉम से उसको रख रहा था, क्योंकि नोबिता की मॉम उसको पेट्स नहीं रखने देती। तो पेट्स तो नहीं रखने देती, लेकिन वो तो डायनासोर होता है तो वो तो बिल्कुल भी रखने नहीं देंगे, इसलिए वो छुपा छुपा के जो है वो पीसुके को रख रहा था। लेकिन उसको मजा भी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से उसने डोरेमोन से एक गैजेट यूज किया जिसकी वजह से पीसुके बहुत जल्दी बड़ा हो जाए, और वो बहुत जल्दी बड़ा भी होने लगा। तो वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ठीक है, कि वो उसको घर में कैसे रखेंगे, क्योंकि उनके घर में इतनी जगह नहीं थी। तो फिर इनके पास एक आइडिया आता है कि हम इस बड़े डायनासोर को एक पास वाली तालाब में छोड़ देंगे, लेकिन फिर लोग उसको देखेंगे और शोर मचाएंगे कि डायनासोर था। लेकिन नोबिता बोलता है कि मैं पीसुके को समझा दूंगा, जब हम आए तभी वो तालाब से बाहर आए। लेकिन जब वो नोबिता जाता था तालाब पे तभी वो डायनासोर बाहर आता था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उसके बारे में पता चल गया था और वो लोग शोर मचाना शुरू उन्होंने कर दिया था, और न्यूज में भी आना शुरू हो गया था कि तालाब के पास उन्होंने एक डायनासोर देखा है। तो डोरेमोन फिर फैसला ये करता है कि अब हम उसको किसी पुराने टाइम के जहाँ से वो जब डायनासोर थे, हम उसको उसी टाइम में छोड़ कर आएंगे। ठीक है, लेकिन नोबिता नहीं मानता, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी डायनासोर के साथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और डायनासोर भी नोबिता के साथ खेल खेल के काफी ज्यादा कनेक्ट हो गया था। तो इस मूवी को भी इसलिए इमोशनल भी माना जाता है। फिर वो जैसा कि स्टार्टिंग में
हमें दिखाया गया था कि नोबिता ने वादा किया था जियान, सुनी और शिजुका को, तो फिर वो उनको भी एक दफा डायनासोर दिखाने के लिए लेके आता है। फिर उनको डायनासोर भी दिखाता है और उनके साथ ही उस डायनासोर को पिछले टाइम में छोड़कर आता है। लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में एक ट्विस्ट। कुछ लोग होते हैं जो डायनासोर को पकड़कर बेचते हैं। उनको नोबिता के डायनासोर का भी पता चल जाता है, उसके पास भी एक पीसोके नाम का डायनासोर है, तो उसके पीछे भी पड़ जाते हैं कि वो डायनासोर भी हमें मिल जाए। तो इस वजह से नोबिता से पहले तो आके रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये डायनासोर दे दो, लेकिन उसके घर पर आकर। लेकिन नोबिता नहीं मानता, क्योंकि नोबिता काफी ज्यादा उसके डायनासोर के साथ उसकी कनेक्टिविटी बढ़ गई थी, और अगर अच्छे इंसान होते तो शायद वो ये लेकिन वो बुरे इंसान थे और वो डायनासोर को बेचते थे। तो इस वजह से नोबिता ने सबसे पहले तो उनको, जब वो उसके रूम में आए थे तब तो उसको उन्होंने मना कर दिया था कि मैं आपको डायनासोर नहीं दूंगा, लेकिन वो नोबिता लोगों का पीछा करते रहे, ठीक है, और वो डायनासोर पाने की पूरी कोशिश करते रहे। सो आगे क्या मूवी का एडवेंचर होता है, या मूवी देखकर मुझे जरूर बताना, और आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी जरूर बताना। और इस मूवी की IMDb नॉर्मल थी, ना इतनी बुरी और ना मतलब कि इतनी अच्छी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसने अच्छा मतलब कि ठीक ठाक किया था, और फैंस को ये मूवी भी काफी ज्यादा पसंद आई थी। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर कमेंट्स यूट्यूब खोल देती है, उनके यूट्यूब किड्स ने जो है वो यूट्यूब किड्स की वजह से कमेंट्स जो है बंद है, अगर कमेंट्स खुले तो मुझे ये भी बता देना कि अगली कौन सी मूवी को मैं एक्सप्लेन करूँ। बाय द वे मैं सारी मूवीज को टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करूंगा, एक दिन मोटू पतलू की मूवी को और एक दिन डोरेमोन की मूवी को। तो दोनों फैंस इंतजार करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।